अ, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। अम्बेडकर नामा के 44वें एपिसोड और लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे 25 दिसंबर को सभा हुई और डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया, इसको अस्पृश्यों की दास्ता का प्रतीक मानते हुए। अब उससे आगे 26 दिसंबर 1932 सम्मेलन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के साथ अंबेडकर ने कलेक्टर द्वारा दिया गया एक पत्र पढ़ा। वह पत्र सरकार की ओर से कलेक्टर को आया था, जो सत्याग्रहियों के लिए था। तो अंबेडकर ने उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में क्या बातें थी आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया था कि सरकार चाहती है कि अछूतों को सिविल न्यायालय के जो आदेश हैं उसका पालन करना चाहिए। जो टेम्पररी इंजंक्शन लगा था, जो रोक लगी थी वहां जाने पर, उसका पालन करना चाहिए। सरकार अछूतों के अधिकारों के लिए हमेशा सहानुभूतिपूर्ण है और उनके आंदोलन को हर कानूनी तरीके से बढ़ावा देना चाहती है तथा जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जनोपयोगी जो जगह हैं, उन पर उनके अधिकार को स्थापित करने में सरकार अछूतों की सहायता करना चाहती है। परंतु अस्थायी आदेश जो है, जो टेम्पररी इंजंक्शन है, जो रोक लगाई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार असहाय है और चाहती है कि अछूतों को इस समय सत्याग्रह आरंभ नहीं करनी चाहिए। जब डॉक्टर अंबेडकर ने सारी स्थिति की समीक्षा की और प्रतिनिधियों से जब राय मशवरा किया और पूछा कि न्यायालय की अवमानना का जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार हैं आप, जेल भी जा सकते हैं, मुकदमा हो सकता है, अगर खुशी खुशी इसको मानने के लिए तैयार हैं तो फिर बात आगे बढ़े। तो जो लोग प्रतिनिधि उसमें शामिल थे उस सम्मेलन में, ज्यादातर लोगों की भावना सत्याग्रह करने के पक्ष में थी। तो तुरंत अंबेडकर ने स्थिति को भांपते हुए उन्होंने एक तरह का जनमत संग्रह का आदेश दिया कि आप कहा कि जो लोग इस आंदोलन सत्याग्रह के पक्ष में हैं वो सब अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाएं। और यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर 3884 प्रतिनिधियों ने सत्याग्रह के समर्थन के लिए अपनी सहमति दी। फिर कलेक्टर को यह सूचना दी गई कि सत्याग्रही आंदोलन सत्याग्रह के पक्ष में है। इसके बाद कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन को संबोधित करने की इच्छा जाहिर की। दूसरे दिन 5:30 शाम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और कलेक्टर थे, उनका नाम था हुड, मिस्टर हुड। वो एसपी के साथ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने बैठक को मराठी में संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सब इस सम्मेलन में क्यों एकत्र हुए हैं। मैं यह भी जानता हूं कि यदि मैं आपको सत्याग्रह रोकने का परामर्श दूंगा कि राय दूंगा तो आप सब इस पर अत्यधिक दुख प्रकट करेंगे, खेद प्रकट करेंगे, क्योंकि आप पिछले 3 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर भी आप जानते हैं कि बंबई विधान परिषद ने इस संबंध में एक रिजोल्यूशन पारित किया है कि दलित वर्गों को सार्वजनिक तालाबों और स्कूलों में प्रवेश करने दिया जाए और बंबई सरकार ने उसी के अनुसार आदेश दिए हैं तथा जो स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, उनको भी ऐसा ही करने का परामर्श, ऐसा ही करने का राय दिया है। कलेक्टर ने आगे कहा, मिस्टर हुड ने कहा कि सरकार उनको तालाब में प्रवेश करने देने के लिए बिल्कुल तैयार है, परंतु 10 दिन पहले एक नई घटना घट गई कि सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है
जिसमें दावा किया गया है कि तालाब गैर सरकारी है और इसलिए उनके पक्ष में जो इंजंक्शन है, जो निषेधाज्ञा है, मंजूर कर ली गई है। वो आगे कहते हैं कलेक्टर साहब कि मैं जिले के कलेक्टर के नाते आपसे कह रहा हूं और मैं सरकार की ओर से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार अछूतों की तरफ है और आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार और मैं आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। मुझे यह देखकर अत्यधिक दुख होता है कि आप में से कुछ लोग न्यायालय के आदेश का पालन न कर सत्याग्रह करने का इरादा रखते हैं। मैं समझता हूं कि यह कार्य अत्यधिक हानिकारक होगा। मैं आपको राय देता हूं कि आप अपना पक्ष तैयार करें और संवैधानिक तथा कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ें। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि निर्णय आपके पक्ष में होगा। ये कलेक्टर का संबोधन था महार आंदोलनकारियों को। तो वहां पे कई लोगों ने बात कही और मतलब आंदोलन के और सत्याग्रह के पक्ष में, और उसमें से एक थे सूबेदार घटगे और जो इम्पोर्टेंट आदमी थे। इसके अलावा और लोगों ने कहा कि उनका जो सत्याग्रह है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, वो तो सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ है। तो ये मतलब एक तरह का जाम लगा हुआ है, उसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिर अंबेडकर साहब कलेक्टर को पंडाल से बाहर ले गए। शाम को 7 बजे तक एक के बाद एक वक्ता ने सत्याग्रह के समर्थन में अपना वक्तव्य दिया और जिन्होंने सत्याग्रह के खिलाफ बातें कही उनका बहुत ही छीछा-लेदर किया गया, तरह तरह के सवाल पूछ के उसको परेशान किए गए। तो ऐसे माहौल में डॉक्टर अंबेडकर ने चर्चा को अगले सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। ये माहौल थोड़ा सा पेचीदा हो गया था। तो उसी रात कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने चर्चा, राय मशवरा किया कि न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चर्चा किया और चर्चा करते हुए उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। परंतु इसके साथ यह भी निर्णय लिया कि एक जुलूस में मार्च किया जाएगा और तालाब के ओर घूमकर तब मार्च लौटेगा। तो 2 निर्णय हुए रात की मीटिंग में। एक तो स्थगित किया जाएगा आंदोलन फॉर द टाइम बीइंग, और दूसरा जो स्थल है, सत्याग्रह स्थल है, वहां से मार्च करते हुए तालाब तक जाया जाएगा, उसके बाद वहां से लौटा जाएगा। और ये जो प्रस्ताव, जो निर्णय हुए, उसको कलेक्टर को सूचित कर दिया गया। अब थोड़ा पेचीदा मामला, थोड़ा दुविधा की स्थिति हुई, क्योंकि सत्याग्रही चाहते थे कि आंदोलन हो और अंबेडकर वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो थोड़ा टेक्निकल मैटर बेहतर समझते थे। तो एक संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सो इस स्थिति को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत व्यवहार कुशलता से इसको निपटाया। उन्होंने कहा कि आप एक बहादुर जनसमूह हो और जो लोग अपने उचित अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित करने हेतु तैयार रहते हैं, वह निश्चित रूप से जीतते हैं और तरक्की करेंगे। परंतु अभी प्रहार करने से, मतलब लड़ने से के बारे में 2 बार सोचना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गांधी द्वारा आरंभ किया सत्याग्रह जनता द्वारा समर्थित था, क्योंकि वह विदेशी शासन के खिलाफ था। हमारा संघर्ष हिंदुओं के जनसमूह के खिलाफ है और स्वाभाविक रूप से हमको बाहर से, अर्थात सरकार का थोड़ा समर्थन प्राप्त है। सो इन तथ्यों पर विचार करते हुए मैं महसूस करता हूं कि हमें सरकार को विरोधी नहीं बनाना चाहिए तथा उसको अपने विरोधी पक्ष में जाने के लिए विवश नहीं करना चाहिए।
तो यह लाभदायक नहीं है कि अगर हम सरकार से भी लड़ेंगे, न्यायालय से भी लड़ेंगे, तो सरकार और न्यायालय हो सकता है, ये तो एक व्यवहारिक पक्ष था कि सरकार और न्यायालय सवर्ण हिंदुओं के पक्ष में चला जाए, तो ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक पक्ष था उनका। फिर आगे कहते हैं, बहुत फोर्सफुली, बहुत ही बल देकर कहते हैं, बलपूर्वक कहते हैं कि यह मत मानिए कि यदि आप इस मामले को स्थगित कर देते हैं तो आप अपमानित होंगे। कई बार होता है स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, गांधी भी यही करते थे, 2 कदम आगे बढ़ते थे, 1 कदम पीछे हटते थे, 2 कदम आगे बढ़ते, 1 कदम आगे बढ़ते थे, 2 कदम पीछे हटते थे। तो राजनीति में रणनीति सब चलता है और जरूरी है। ये मत समझना कि आप अपमानित होंगे। जहां तक मेरी स्थिति का सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं कोई भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं। तिगुने खतरे का सामना करने के लिए तैयार। वकील भी थे, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता था, जेल भी जा सकते थे, तमाम, कि कोई भी तिगुना खतरा को झेलने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा कि आप आश्वस्त रहिए, इस संघर्ष के स्थगित किए जाने का अर्थ यह नहीं कि हमने संघर्ष छोड़ दिया है। ये लड़ाई हमारे द्वारा इस तालाब पर दावा स्थापित किए जाने तक चलती रहेगी, लगातार ये जारी रहेगी। तो फाइनली हुआ कि अदालत के निर्णय आने तक सम्मेलन को फॉर द टाइम बीइंग स्थगित कर दिया गया, सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया। सम्मेलन समाप्त हुआ। प्रतिनिधियों ने तत्काल एक जुलूस बनाया और तालाब की ओर रवाना हुआ। जो वॉलंटियर्स थे वो नारे लगाते हुए तख्तियों पट्टियों के साथ धीरे धीरे चल रहे थे। जुलूस तालाब पर पहुंचा और इसका पूरा चक्कर लगाया। उस समय सवर्ण हिंदू क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कुछ पता नहीं। गलियां सुनी थी, अपने मकान बंद कर लिए गए थे और कट्टरपंथी जो उपद्रवी किस्म के लोग थे वो छटपटा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। करीब 1.5 घंटा जुलूस निकालने के बाद बिना किसी हल्ला हंगामा के, दुर्घटना के जुलूस वापस लौट आया। अब इस पूरे घटनाक्रम में देखिए अखबारों ने क्या भूमिका अदा की कि गोदी मीडिया उस जमाने में भी था। तो कुछ अखबारों की सुर्खियां मैं बता देता हूं। एक अखबार था कोलाबा समाचार। तो 3 जनवरी को उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर लगभग 100 अछूतों के साथ शिवाजी के प्रसिद्ध रायगढ़ किले पहुंचे के लिए रवाना हुए। रायगढ़ किला शिवाजी का। उन्होंने रायगढ़ धर्मशाला में अपना डेरा डाला। धर्मशाला समिति के स्टाफ जो कि मराठा जाति के थे, उनका नाम था येशु शेडगे, उन्होंने उनकी देखभाल की। वो केयर टेकर थे। केयर टेकर ने गंगा सागर तालाब का जल छूने से मना किया। उसने कहा कि यदि आपको स्नान करना है तो बगल के तालाब में चले जाइए जो अछूतों के लिए बना हो, उसमें स्नान कीजिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने और उनके साथियों ने गंगा सागर के जल को अपवित्र किया। ये अखबार लिख रहा है। फिर रिपोर्टर लिखता है, कोरेस्पोंडेंट की, इसकी वजह से पूरे एरिया में मराठों में काफी उत्तेजना है, काफी गुस्सा है। इसी पत्र के संपादकीय में जो है 7 जनवरी को लिखा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उस समय कई तरह से एक अखबार लिखता है कि मनुस्मृति जलाने की उनकी कथित जाति, दूसरा कि कलेक्टर से 60 गांठ। तो इन कई तरह के आरोप प्रत्यारोप अंबेडकर पे लगाए गए अखबारों का, जिसका जवाब, विस्तृत जवाब उन्होंने बहिष्कृत भारत में पूरा लेखा जोखा सम्मेलन का, सब घटनाक्रम का उन्होंने लिखा और सभी आरोपों का उन्होंने उत्तर दिया। 12 जनवरी 1928 को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित किया गया था और अंबेडकर ने अपने एक मित्र को जो है मित्र को पत्र लिखा। उनका नाम था मार्कंड दत्तात्रेय। उनसे कहा कि कुछ कागजात इकट्ठा कीजिए और
एक दिलचस्प बात यहाँ पे है कि यहाँ पे एक ब्राह्मण पुजारी ने, जिसका नाम था पांडुरंग भास्कर शास्त्री पलाय, उन्होंने धर्म शास्त्रों का उद्धरण देते हुए, एग्जाम्पल कोट करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में एक हलफनामा अदालत में जमा किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसको भी लाने के लिए, उसको भी कागज लाने के लिए कहा। तो ये था कि कोर्ट में तारीख लग गई थी और कोर्ट ने बेसिकली जो इंटरिम ऑर्डर था, जो निषेधाज्ञा थी, जो इंजंक्शन था, उसको निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। और न्यायाधीश ने यह संकेत दिया कि ये निषेधाज्ञा मंजूर की थी तब उन्हें भ्रमित किया गया था और इसलिए आपका जो अपमान और दुख हुआ है उसके लिए थोड़ा महसूस कर रहे हैं, ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये खत्म हुआ। अब सवाल ये था कि वहाँ के जो पूना के जो कट्टरपंथी हिंदू थे, अब इतने जिद्दी थे कि हिंदू सभा के जो लोग थे, चाहे जो और प्रोग्रेसिव लोग थे, उनकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। इधर अंबेडकर भी आंदोलन को तेज करने के लिए अड़े हुए थे। तो बात एकदम ठन गई थी एक तरीके से। तो अंबेडकर ने महाड़ से जब वो लौटे, महाड़ से, तो 26 तारीख को, 26 जनवरी को, संडे को, उन्होंने दामोदर ठाकर से हॉल परेल में है, वहां पे सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। और इस आयोजन का पर्पस था कि अगला आंदोलन कैसे तैयार किया जाए, कब शुरू हो और उसकी रणनीति क्या हो। सो इस आंदोलन में अछूतों के साथ साथ कुछ सवर्ण हिंदू जो इस कॉज से सिंपैथाइजर थे वो भी थे, लेकिन ज्यादातर इसमें अछूतों ने भाषण दिया इस प्रोग्राम में। तो उसमें से एक वक्ता वो भी था जो पिछले जो मार्च में जो पहला महाड़ आंदोलन हुआ था, जिसमें मार पड़ी थी लोगों को, दलित अछूतों की पिटाई हुई थी पानी लेने के लिए। तो उसमें एक वक्ता वो भी था जिसने, सारी वक्ताओं ने अंबेडकर को अपना नेता माना और अपने वक्तव्य में बहुत अंबेडकर के प्रति बहुत ही श्रद्धापूर्ण थे। तो बात ये थी जो सम्मेलन हुआ कि भाई आपको सिर्फ न तो अछूतपन से अपने आप को दूर करना है, बल्कि वैसे सवर हिंदू रूढ़िवादियों का भी उत्थान करना होगा जो पूर्वाग्रहों के दलदल में फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं। इसलिए उनका संघर्ष, सत्याग्रहियों का संघर्ष मूलतः देशभक्तिपूर्ण और मानवीय संघर्ष है। ऐसा मानना था कि निर्जीव बोझ से राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। जब तक उन्हें समान बुनियादी अधिकार दिए जाएं और आश्वस्त नहीं किए जाते, तब तक हिंदूवाद बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। अपने अधिकारों का दावा करने और उत्थान करने में तथा कथित अछूत वर्ग के योद्धा को बेसिकली देश और धर्म, हिंदू धर्म का भी उत्थान करना है। ये लड़ाई सिंबल था, एक प्रतीक था कि वो सिर्फ मानवाधिकार सिर्फ अछूतों के लिए, वो कहते हैं कि इससे देश और समाज, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस समय तक हिंदू धर्म से अंबेडकर विद्रोह के मूड में नहीं थे, हिंदू धर्म में स्थान बनाना चाहते थे समानता के आधार पर। तो अभी वो विलगाव नहीं हुआ है कि मैं धर्म छोड़ूंगा। तो किसी तरह हिंदू धर्म सुधर जाए, उसमें समानता का अधिकार हो, पानी पीने का अधिकार हो, मंदिर जाने का अधिकार हो, और ये समानता स्थापित हो जाए, तो हिंदू धर्म को पुनर्गठित करने के विचार में थे। तो ये आज इतना ही। कल 2 एपिसोड, 1 या 2 एपिसोड और होगी और महाड़ आंदोलन को कंक्लूड करूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन पे। वो भी बहुत दिलचस्प है और इसी के बाद, महाड़ आंदोलन के बाद वो नेक्स्ट मूवमेंट है। और इसी समय आप उसको कोरिलेट करते चलना कि कैसे साइमन कमीशन भी आ रहा है, गोल मैच भी हो रहा है, कालाराम मंदिर आंदोलन भी चल रहा है। तो तमाम घटनाएं एक साथ घट रही है और अंबेडकर का ध्यान चारों तरफ है। तो साथियों, मेरा काम पढ़ना और बोलना है, आपका काम सुनना और सुनाना है। ठीक लगे तो शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों को सुनवाइए। कल जो है फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक यू।